हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे YouTube चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर टॉपिक के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके पहले हमने 12th फिजिक्स में किसी आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को देखा था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण एवं उभयनिष्ठ विभव। इसमें हम ये बताएंगे कि एक आवेशित चालक है जिस पर कुछ आवेश है, दूसरा भी आवेशित चालक है उस पर भी कुछ आवेश है। लेकिन जब दोनों आवेशों को किसी संयोजक तार से जोड़ दिया जाता है तो अब पहले चालक पर जो आवेश था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरे चालक पर जो आवेश था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव देखेंगे। तार से जोड़ने के पहले चालक का विभव कुछ रहा होगा, दूसरे चालक का विभव कुछ रहा होगा। जब दोनों को हम तार से जोड़ते हैं तो दोनों चालकों का एक कॉमन पोटेंशियल आता है, उभयनिष्ठ विभव आता है, उसको हम देखेंगे। और साथ ही दोनों चालकों की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है या दोनों चालकों की जो ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तार से जोड़ने से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जाएं कितनी थी और तार से जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जाएं कितनी हो गई, उसको हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक नए टॉपिक को, जिसमें है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण एवं उभयनिष्ठ विभव। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दो चालक है हमारा ए एवं बी। इनको पहले अलग अलग Q1 आवेश दिया गया A को और Q2 आवेश दिया गया B को। अब आप जानते हैं कि किसी भी चालक को आवेश देने पर उसमें विद्युत विभव उत्पन्न होता है या उसके विभव में वृद्धि होती है। तो जब Q1 आवेश इस चालक को दिया गया तो उसका विभव V1 हो गया और Q2 आवेश दूसरे चालक को दिया गया तो उसका विभव V2 हो गया। और हर चालक की अपनी एक विद्युत धारिता होती है। तो पहले चालक की विद्युत धारिता C1 है और दूसरे चालक की विद्युत धारिता C2 है। अब हम इसको किसी संयोजक तार से जोड़ेंगे। तो आइए हम जोड़ देते हैं इसको इस तरह के संयोजक तार से। अब संयोजक तार से जोड़ने के बाद क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो पहले हम इसमें कुछ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में दो आवेशित चालक A एवं B हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 हैं। इन चालकों की विद्युत धारिता C1 एवं C2 तथा आवेश के देने पर विद्युत विभव क्रमशः V1 एवं V2 हो जाता है। तो ये हमारे दो चालक A एवं B हैं, जिनको क्रमशः Q1 एवं Q2 आवेश दिया गया है और इस आवेश को देने से पहले चालक का विद्युत विभव V1 और दूसरे चालक का विद्युत विभव V2 हो जाता है। पहले चालक की धारिता C1 है और दूसरे चालक की धारिता C2 है। अब दोनों चालकों को हम एक संयोजक तार से जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, चालकों के संयोजन से पहले प्रथम चालक पर आवेश कितना हो जाएगा Q1 और जोड़ने से पहले ही प्रथम चालक का विद्युत विभव V1। अब क्या लिखेंगे, चूंकि प्रथम चालक की विद्युत धारिता C1 है अतः Q बराबर CV से प्रथम चालक के लिए Q1 बराबर C1 इंटू V1, ये हो गया। अब इसी प्रकार चालकों के संयोजन से पहले द्वितीय चालक पर आवेश क्या हो जाएगा Q2, द्वितीय चालक का विद्युत विभव V2 और चूंकि द्वितीय चालक की विद्युत धारिता C2 है अतः फिर वहीं Q बराबर CV से क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। ये हो गया हमारा। ये चालकों के संयोजन से पहले
के तथ्य हैं। अब चालकों को तार से, संयोजक तार से हम जोड़ दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि चालकों के संयोजन के बाद अब हम दोनों चालकों को अगर जोड़ देते हैं तो दोनों चालकों का आवेश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी संपूर्ण आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और दोनों चालकों की धारिता, पहले की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता C2 है, धारिताएं भी जुड़ जाएंगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे पश्चात दोनों चालकों पर संपूर्ण आवेश, अगर इसको हम Q माने तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और यहाँ से Q1 इक्वल टू C1 V1 है और Q2 इक्वल टू C2 V2 है, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। ये हो गया। अब चालकों के संयोजन के पश्चात दोनों चालकों की धारिता C1 और C2 को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, चालकों के संयोजन के पश्चात दोनों चालकों की संपूर्ण धारिता, अगर हम इसको C से लिखें तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, C1 प्लस C2। और ये हो गया Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 और C इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2। अब दोनों चालकों को जोड़ने पर दोनों चालकों का एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, उभयनिष्ठ विभव आएगा, जिसके लिए हम लिखेंगे कि चालकों के संयोजन के पश्चात दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव। और अगर उभयनिष्ठ विभव को हम भी लिखें तो भी इक्वल टू क्या हो जाता है, दोनों चालकों का संपूर्ण आवेश बटा दोनों चालकों की संपूर्ण विद्युत धारिता, जिसको हम धारिता भी कह सकते हैं। ये हो गया, यानी अंत में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। और यहाँ से हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू Q1 की जगह लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला बन के आ गया, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब आगे दोनों आवेशों को संयोजक तार से जोड़ने के पश्चात एक हमारे पास उभयनिष्ठ विभव आया, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब प्रत्येक चालक पर कितना आवेश होगा, अब इस चालक की धारिता C1 ही है और इस चालक की धारिता C2 ही है, लेकिन दोनों चालकों का एक उभयनिष्ठ विभव क्या आ गया, V आ गया। तो अब पहले चालक पर जो संयोजन के पश्चात आवेश होगा, पहले चालक की धारिता C1 इंटू उभयनिष्ठ विभव के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको समझेंगे, दोनों चालकों के संयोजन के पश्चात ये सब तथ्य हैं और यहाँ पर दोनों चालकों को संयोजन से पहले कि ये सब तथ्य हैं। आगे हम देखते हैं कि संयोजन के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश, ऐसा होता है कि ये चालक अलग था, ये चालक अलग था, इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था। जब दोनों चालकों को संयोजक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाता है और कुछ आवेश एक दूसरे पर स्थानांतरित होते हैं। तो संयोजन के पहले जो आवेश Q1 था, उस आवेश का संयोजन के बाद मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या हो गया, आवेश अगर इसको हम Q1 डैश लिखें, Q1 डैश इक्वल टू संयोजन के पश्चात धारिता उसकी नहीं बदलती है, C1 ही रहेगी, लेकिन पोटेंशियल विद्युत विभव दोनों का कॉमन हो जाता है, वो V हो जाता है। तो क्या हो जाता है, C1 इंटू V, ये Q1 डैश इक्वल टू C1 V। और संयोजन के पश्चात द्वितीय चालक पर आवेश, अब इसको हम Q2 डैश मान ले रहे हैं। Q2 संयोजन के पहले आवेश था, अब Q2 डैश जो है संयोजन के बाद हो जाएगा। तो दूसरे चालक की धारिता भी नहीं बदलेगी, वो C2 रहेगी, लेकिन दूसरे चालक के लिए जो पोटेंशियल होगा वही कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव भी होगा। ये हो गया। अब
दोनों चालकों पर संयोजन के पश्चात जो आवेश है उसका अनुपात अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा, दोनों चालकों पर आवेश का अनुपात, Q1 डैश पहले चालक का आवेश है और Q2 डैश दूसरे चालक का आवेश है, इक्वल टू C1V बटा C2V। और V से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, Q1 डैश बटा Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2। यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि संयोजन के पश्चात जिस चालक की धारिता अधिक है उस पर आवेश भी अधिक होगा और जिस चालक की धारिता कम है उस पर आवेश भी कम होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो संयोजन के पश्चात जो आवेशों का मान होता है उनके धारिताओं के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर C1 का मान ज़्यादा होगा तो Q1 डैश का मान ज़्यादा होगा और C1 का मान कम होगा तो Q1 डैश का मान कम होगा। एक तरह से Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2 ये दर्शाता है कि संयोजन के पश्चात भी आवेश का मान उनकी धारिताओं के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे कि संयोजन के पश्चात चालकों पर आवेश उनके विद्युत धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तो हमारा हो गया संयोजन के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव और चालकों पर संयोजन के पश्चात जो आवेश है उसका मान उनकी धारिताओं पर निर्भर करता है। अब आगे अगर इन दोनों चालकों को संयोजक तार से जोड़ दिया गया तो कितने आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा या एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं संयोजन के पश्चात आवेशों का स्थानांतरण कितना होता है। संयोजन के पश्चात स्थानांतरित आवेश, तो जैसे अगर हम स्थानांतरित आवेश का मान निकालना चाह रहे हैं तो पहले चालक पर जितना आवेश शुरू में था और संयोजन के पश्चात जितना आवेश बचा हुआ है उन दोनों का अंतर निकाल दें तो हमको संयोजन के पश्चात स्थानांतरित आवेश मिल जाएंगे। तो इसको लिखेंगे स्थानांतरित आवेश, ये लिख दें हमको डेल्टा Q1 इक्वल टू Q1 पहले से आवेश था और बाद में हो गया Q1 डैश। ये स्थानांतरण के पश्चात Q1 डैश आवेश है तो इन दोनों का अंतर निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आवेश स्थानांतरित हो गया है। तो क्या हो गया, इम्प्लाई दैट डेल्टा Q1 इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश का मान लिख देंगे C1 इंटू V, यही है Q1 डैश। और यहाँ से हो जाएगा Q1 माइनस C1 अपनी जगह और V का मान हम लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हम देख चुके हैं कॉमन पोटेंशियल जो होता है उसका मान होता है। अब इसको अगर हम हल करें तो क्या होगा, डेल्टा Q1 इक्वल टू इस C1 C2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस C1 और C2 का Q1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू C1 प्लस C2, ये हो गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बाई पूरे का हो जाएगा C1 प्लस C2। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा Q1 इक्वल टू Q1 की जगह हम लिख सकते हैं C1 V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस इस C1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V2, ये हो गया अपान C1 प्लस C2। इम्प्लाई दैट इधर एक लाइन बढ़ा देते हैं, डेल्टा Q1 इक्वल टू इसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 C1 C2 V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस
C1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये हो गया। अब यहीं से इंप्लाइज दैट डेल्टा Q1 इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और C1 C2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या मिलेगा, C1 C2 और V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। ये इतना डेल्टा Q1 आवेश इक्वल टू C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 इस पहले चालक से स्थानांतरित होकर के दूसरे चालक पर चला गया। यानी अगर हम देखें तो स्थानांतरित आवेश का मान डेल्टा Q1 जो है वो पहले चालक से दूसरे चालक पर चला गया है। तो ये स्थानांतरित आवेश हो गया जो पहले चालक से दूसरे चालक पर जा सकता है या दूसरे चालक से पहले चालक पर आ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें दूसरे चालक का पोटेंशियल ज़्यादा हो तो दूसरे चालक से आवेश किस पर आएगा, पहले चालक पर आएगा। और यदि पहले चालक का पोटेंशियल ज़्यादा हो तो पहले चालक से आवेश दूसरे चालक पर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो इसमें से V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा तो स्थानांतरित आवेश क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और यदि V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा तो स्थानांतरित आवेश में V2 माइनस V1 कर देंगे। क्या लिखेंगे कि यदि प्रथम चालक का विभव अधिक है तो स्थानांतरित आवेश प्रथम चालक से द्वितीय चालक की ओर जाएगा, जिसे डेल्टा Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं C1 C2 V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। इसके विपरीत यदि द्वितीय चालक का विभव अधिक है तो यही हो जाएगा V2 माइनस V1। तो क्या होगा कि यदि द्वितीय चालक का विभव अधिक है तो अब आवेश दूसरे चालक से पहले चालक की ओर आएगा, तो आवेश का स्थानांतरण दूसरे चालक से पहले चालक की ओर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q2 इक्वल टू C1 C2 V2 माइनस V1 अपान C1 प्लस C2। और आप जानते हैं कि जितना आवेश यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित होगा वो डेल्टा Q1 हो गया, और जितना आवेश यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होगा वो आवेश डेल्टा Q2 होगा। तो जितना आवेश यहाँ से यहाँ पर जाएगा वहीं आवेश में वृद्धि हो जाएगी, और जितना आवेश यहाँ से आएगा वहीं आवेश में वृद्धि हो जाएगी। तो एक तरह से डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 आवेश में परिवर्तन हो गया, उसको आप डेल्टा Q लिख सकते हैं। क्या हो गया, सिंस डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2, तो अगर दोनों बराबर है तो इसको डेल्टा Q लिख दीजिए, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2, और यहाँ पर या तो V1 में से V2 घटाएंगे या तो V2 में से V1 घटाएंगे, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको कहते हैं V1 और V2 का डिफरेंस, V1 और V2 का डिफरेंस, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे घटाएंगे और बटा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। अब आगे बचता है कि दोनों चालकों का जो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम देखते हैं। चालकों के संपूर्ण विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो संयोजन के पहले चालक की ऊर्जा हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होती है। तो पहले चालक के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा या कह लें विद्युत ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर होगा और दूसरे चालक की हाफ C2 V2 स्क्वायर होगा। ये संयोजन के पहले की बात हो रही है। क्या लिखेंगे, चालकों के संपूर्ण विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो संयोजन के पूर्व संपूर्ण ऊर्जा, इसको हम अगर E1 लिखें तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले की पूर्ण ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस
दूसरे की ऊर्जा हाफ C2V2², ये होगी। अब संयोजन के पश्चात दोनों चालकों की संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, ये हो जाएगी E2 अगर लिखें तो E2 इक्वल टू हाफ। अब दोनों चालकों की धारिता एक साथ जुड़ गई है, C1 प्लस C2 हो जाएगी, C1 प्लस C2। और दोनों चालकों का एक उभयनिष्ठ विभव, एक कॉमन पोटेंशियल हो गया, वो हो गया V, तो V² हो गया। और यहाँ से हो जाएगा E2 इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का मान होता है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ से E2 मिल गया और यहाँ से E1 मिल गया। अब परिवर्तन क्या हो जाएगा, परिवर्तन हम निकाल रहे हैं तो E1 डिफरेंस E2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E इक्वल टू E1 माइनस E2। ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E इक्वल टू E1 माइनस E2 implies दैट डेल्टा E इक्वल टू E1 का मान है हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये संयोजन के पूर्व की ऊर्जा है और संयोजन के पश्चात की ऊर्जा हो जाएगी माइनस हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ से हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट डेल्टा E इक्वल टू हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस हाफ बाहर निकल चुका है इस तरह से C1 प्लस C2 और ऊपर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को अलग अलग हम स्क्वायर कर लिए तो इसका एक C1 प्लस C2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ठो बचेगा। अब इधर लिखते हैं डेल्टा E इक्वल टू, डेल्टा E इक्वल टू ये 1/2 C1 प्लस C2, ये पूरा कॉमन ले लिए। यहाँ पर हर में C1 प्लस C2 नहीं है तो C1 प्लस C2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ भी C1 प्लस C2 आ जाएगा और ऊपर C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो यहाँ वाला हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा C1 प्लस C2 इंटू C1V1² प्लस C2V2², ये हो गया, और माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये पूरा हो गया इस तरह से। इंप्लाई दैट डेल्टा E इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, ये हो गया। और यहाँ से क्या हुआ, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है C1² V1², C1² V1² प्लस C1 C2 V2²। इसका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस C1 C2 V1² और यहाँ से हो जाता है प्लस C2² V2²। ये एक ब्रैकेट में हो गया इतना, माइनस C1² V1², इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस C2² V2² प्लस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, ये इतना हो गया। अब अगर हम इसको ये बीच में माइनस है तो ये C1² V1² C1² V1² से कैंसिल होगा, यहाँ बीच में माइनस है तो, और C2² V2² C2² V2² से कैंसिल होगा। और आगे बचता क्या है, C1 C2 V2² C1 C2 V1² और माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2। तो क्या बच गया हमारे पास, इंप्लाई दैट
डेल्टा ई इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, ये हो गया। और यहाँ से बचा हमारे पास ऊपर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम फिर से करें तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 C2 तीनों जगह कॉमन है, तो क्या ले लिया हमने, डेल्टा ई इक्वल टू C1 C2 कॉमन अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। और यहाँ से बचा हमारे पास, अगर हम कॉमन लेते हैं तो V1 स्क्वायर बचेगा प्लस V2 स्क्वायर बचेगा माइनस ट्वाइस V1 V2 बचेगा। तो क्या हो गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, ये हो गया हमारे पास, ये डेल्टा ई इक्वल टू। अब आगे इसी को हम लिखते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू C1 C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये डेल्टा ई हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा हो, दोनों का अगर अंतर करें तो उसका स्क्वायर होगा। अगर V1 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा और उसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव रहेगा। अगर V1 छोटा है और V2 बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी में परिवर्तन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सिंस E1 माइनस E2 इक्वल टू डेल्टा ई है। और क्या हो गया, E1 माइनस E2 इक्वल टू C1 C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये अगर होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का आशय ये है कि E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E2, यानी संयोजन के पहले जो विद्युत ऊर्जा है वो E1 हमेशा बड़ा होगा संयोजन के बाद जो ऊर्जा है E2 से। यानी यदि दो चालक हैं उनको आवेशित करके संयोजन तार से जोड़ दिया जाए तो पहले जोड़ने से पहले जो ऊर्जा E1 होगी वो ज़्यादा होगी और जोड़ने के बाद विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी दो आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद उसकी विद्युत ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। E2 कम हो जाती है, E1 अधिक होती है। संयोजन के पहले विद्युत ऊर्जा अधिक होती है, संयोजन के बाद विद्युत ऊर्जा कम हो जाती है। और ये हो जाएगा उभयनिष्ठ पोटेंशियल। ये कितना होगा, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। और तीसरा हो गया डेल्टा Q, डेल्टा Q जिसको हम Q1 डेल्टा Q1 भी कह सकते हैं, डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा Q2। और ये जो होगा हमारा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और V1 डिफरेंस V2, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा Q हो गया, स्थानांतरित आवेश हो गया। तो हमने देखा कि यदि दो आवेशित चालकों को किसी संयोजक तार से जोड़ते हैं तो उसका उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाता है। और स्थानांतरित आवेश का जो मान होता है वो होता है डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2। और ऊर्जा में परिवर्तन वो हो जाता है डेल्टा E इक्वल टू C1 C2 बाई ट्वाइस C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फैक्टर पॉजिटिव है, यानी E1 माइनस E2 का मान पॉजिटिव आ जाता है। यानी E1 क्या होता है, हमेशा E2 से बड़ा होता है। यानी संयोजन के पहले जो विद्युत ऊर्जा होती है वो अधिक होती है और संयोजन के बाद जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। तो इस तरह से हमने दो आवेशित चालकों को जोड़कर उसके उभयनिष्ठ विभव को देखा, कितना स्थानांतरित आवेश होता है उसको देखा, और उसकी विद्युत ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखा।
तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे वीडियो क्लिप को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिजिक्स संबंधी इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।